प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम मेगा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत रविवार 12 जुलाई 2026 को हिंद टर्मिनल प्राली आईसीडी दलपतपुर परिसर में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर विधायक रामवीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान मात्र सम्मान के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का भी सशक्त संदेश देता है। कार्यक्रम में आईसीडी परिसर में छायादार एवं फलदार प्रजातियों के अनेक पौधे लगाए गए। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य लोगों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभी ने हरित पर्यावरण स्वस्थ भविष्य का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराने तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण को जन आंदोलन बनाकर इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, हिंद टर्मिनल के मैनेजर राकेश उपाध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान रईस, दलपतपुर ग्राम प्रधान नजर अली, महेंद्र सिंह सैनी मंडल अध्यक्ष, अशोक प्रजापति जिला उपाध्यक्ष, नीरज चंद्रा मंडल अध्यक्ष, डॉक्टर सुनील मंडल महामंत्री, मोहम्मद अनीस शक्ति केंद्र संयोजक, एहसान प्रधान जी खानपुर, मोहम्मद अरशद बूथ अध्यक्ष, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बढ़िया विकास करा रहे, सब काम बढ़िया करा रहे हैं, हमारे काम का भी सबका हमारा संज्ञान है। इससे पहले जो विधायक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत तो कतई ना करे, अपनी बिरादरी का करे, किसी को ना देख रहे। कौन थे वो हाजी रिजवान, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। कहाँ कराया? जो लोग तो कहते थे अच्छा विकास कराया उन्होंने, कहाँ ना कराया उन्होंने, हमें तो दिया ना कुछ भी। आज ये ठाकुर रामवीर सिंह जी हाँ, ये करा रहे हैं। अब दंगे भी देखो, अब बने तो क्या क्या कराने के लिए बोला है? उन्होंने पुल का भी कहा है, रोड पर लजेड़े का बनवाना है, रोड डलवाना है। और वैसे भी कह रहे हैं, कभी बोले कि फाटक से बात करिए, फाटक से आदमी मर जाते हैं। अच्छा, तो आप 2027 में किसी विधायक बनाना चाहोगे? आप इन्हें रामवीर को बनाएंगे। ठाकुर रामवीर सिंह को? हाँ, विकास हुआ ही नहीं था पहले, ये सड़कें जुड़ी नहीं थी। अब जैसे रामवीर विधायक जी ने जो काम जो कराया है, सड़कों पर जोड़ने का काम जो किया है, बहुत अच्छा किया है और इसमें हमें सुविधा मिल रही है इस बात की। हम जहाँ भी जाते हैं सड़कें जुड़ा भी मिलती हैं। अब ये भी जो दलपतपुर का जो फाटक का काम है, ये भी काम करवाने के लिए पूरा बोल दिया कि करवाएंगे इसे। जो हमारा घंटों घंटों हम यहाँ फाटक पर खड़े रहते हैं, तो इसके लिए भी बोल दिया है उन्होंने, विधायक जी ने, क्या यहाँ घंटों घंटों खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। यह ट्रेन को इधर के मुख्यमंत्री जो रेलवे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की है उन्होंने खुद ही कि ये रेलवे का जो फाटक है दलपतपुर का, जो 2027 में किसको विधायक रखना चाहोगे? हम तो रामवीर विधायक जी को रखना चाहेंगे। सभा के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, जो पौधे लगाए जा रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं वो लोग कि पौधे लगाओ, माँ के नाम से, बाप के नाम से, सबके नाम से लगाओ पौधे। पौधे लगाने से विकास होगा या जैसे सबके विधायक थे उन्होंने विकास कराया या इन्होंने ज्यादा विकास कराया? विकास तो इन्होंने ज़्यादा कराया है, विकास इनके ज़माने में ज़्यादा हुआ है। पहले रोडों का, रास्तों का, वैसे भी जैसे राशन कार्ड बनवाए लोगों के, वैसे भी पेंशन है। सपा के विधायक थे हाजी रिजवान के, तो आपके निगरानी में क्या काम हुआ? उनके ज़माने में काम ज़्यादा कहाँ हुआ, वो तो जहाँ भी पैसे गाँव थे, जैसे मुआवजा मिला था तो मुआवजा सारा तुर्को गाँव को मिला था, इससे ज़्यादा के गाँव को एक को नहीं मिला। न दलपतपुर, न खानपुर, न चमरहुआ, न बीरपुर, न दौलला, कहीं भी नहीं मिला मुआवजा। वो अपने गाँव की लिस्ट देते थे, वो जो अपने गाँव होते थे उनकी लिस्ट देते थे वो। और अब क्या है? अब तो सबका एक से ही हो रहा है, सबका, मुसलमानों का, हिंदुओं का काम सबका ठीक हो रहा है। आप कौन है विधायक? अब तो रामवीर सिंह है, ठाकुर रामवीर सिंह। इससे पहले हाजी रिजवान थे, उन्होंने कुछ विकास नहीं कराया। उन्होंने विकास बस ऐसे कराया है, ना कराया है, खादर में तो कहीं कराया ही ना। ये है कि जो हरित क्रांति है उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि हर जगह सूखा, बाढ़, जल स्तर नीचे होते जा रहा है। तो एक पर्यावरण को शुद्ध करना अभी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज हिंद टर्मिनल के द्वारा माननीय विधायक जी श्री ठाकुर रामवीर जी के आगमन से इस कार्य को संपन्न किया गया। करीब हम लोगों ने 800 पेड़ का लक्ष्य रखा था लगाने का,
और लगभग 800 पेड़ हम लोगों ने आज लगा दिया। हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत ऑफिशियली आज सुबह से ही कर दी है। सर कौन कौन से पेड़ लगाए? हम लोगों ने ज़्यादातर अमरूद, जामुन, अशोक, आम इत्यादि पेड़ लगे होंगे। करीब टोटल 800 पेड़ हैं और कुछ उसमें छोटे बड़े भी पेड़ हैं हमारे। अच्छा, यहाँ की ग्राम प्रधान क्या संदेश देना चाहोगे आप चैनल के माध्यम से? इस ग्राम को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग के इस कार्य के शुरुआत से आप खुद देख रहे होंगे कि धीरे धीरे सबके सहयोग से इस क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। देखिए, नई चीज़ें हैं, हो सकता है सब लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे गाड़ियों का आगमन बढ़ जाएगा तो असुविधा होगी। हम भी मानते हैं कि अभी असुविधा हो रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़कें चौड़ी हों। और अभी आपको मालूम चला होगा, विधायक जी ने भी कहा था कि 4 लेन का प्रस्ताव जा चुका है। तो जब सड़कें चौड़ी होंगी, यातायात की सुविधा होगी, तो इस क्षेत्र का अपने आप विकास होगा। क्या सर ये हिंद टर्मिनल? देखिए, 2 तरह के कुछ तो हम लोगों ने स्किल्ड जो कि इसी क्षेत्र के माहिर हैं, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस के, उनको रखा है। बाकी बहुत सारे लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार दिया है हम लोगों ने। करीब अभी हमारे पास देखिए 2 तरह की नौकरी होती है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के और एक वेंडर के थ्रू होते हैं। तो हम लोगों ने अभी वेंडर के थ्रू जितने भी एम्प्लॉय रखे हैं सारे लोकल ही हैं, और अभी एम्प्लॉय भी जो है कोई अगल बगल मुरादाबाद जिले के ही हैं। आज ये हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा कुंदरकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दौलने में ये किया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र के आए हैं, बहुत सारे प्रधान, बीडीसी मेंबर, राशन डीलर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, हमारे सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में इन सब ने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने का काम किया है। और भाइयों, आबादी लगातार बढ़ रही है, पेड़ लगातार घट रहे हैं, इसलिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया कि हर जिले में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण हो, और उनके उसी वाक्य को अनुसरण करते हुए आज हम इस जिले में मुरादाबाद में हर विभाग के द्वारा, चाहे पुलिस विभाग हो, पीएससी हो, आपके होमगार्ड हो, उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, एनसीसी हो, या आपके जितने भी और डिपार्टमेंट है, पंचायत राज, ग्राम विकास, और सभी गांव के पंचायतें, ग्राम प्रधान सहित अन्य लोग आज अपने अपने गांव में, क्षेत्र में ये एक पेड़ माँ के नाम लगाने का काम कर रहे हैं। 24 लाख पेड़ आज जनपद मुरादाबाद में प्रशासन के और जनता के आपसी परस्पर संबंधों के और सहयोग के आधार पर लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन अच्छी मिले, लोग स्वस्थ रहें और शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करें। हाईवे की मांग कर रहे हैं सरकार से, पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं, और अब हमें उम्मीद है कि इस साल में बजट बहुत बढ़ा हुआ है पीडब्ल्यूडी का, अब ये होगी, और इधर उधर के रास्ते भी और बेहतर होंगे। ये रास्ता भी मुंडिया मलूकपुर चंदनपुर तक इसी तर्ज पे चौड़ीकरण होकर बढ़िया बनने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा खराब भी है। अंडरपास भी करा रहे हैं, रेल मंत्री से मिल चुके हैं, नेशनल हाईवे के मंत्री नितिन गडकरी से मिल चुके हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंद टर्मिनल से यूं जाए और हाईवे के किनारे यूं जाके यू शेप में एक पुल भी यहाँ निर्मित करा।